हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब 20 डेज से भी कम टाइम बचे हुए हैं और इसी सीरीज में मैं आपको बताई थी कि मैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो आज डेट 6 है और मैं आपके लिए ढासू क्वेश्चन सर्कल के लेकर आई हूँ, जिसमें से आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल के बताऊंगी। देखिए आगे क्या है कि ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, कि मतलब एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसकी साइड्स दी हुई है, जो ट्रायंगल है उनके साइड्स दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एडी बीई एंड सीएफ। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बहुत बार मीन्स कि ये 5-6 बार आए हैं और इस बार आने की पॉसिबिलिटीज 98% है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये छोटे छोटे पार्ट्स का नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कोई पॉइंट बाहर से, है ना, सर्कल पे दो प्लेस पे टेंजेंट ड्रॉ करती है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये जेड है तो ये भी, मतलब कि दोनों सेम होते हैं। ठीक, इसी का यूज करना है बिल्कुल। तो यहां पर हम कह सकते हैं लेट क्या कि एडी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ, है ना। उसके बाद बी डी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू बीई, ठीक है, और सीई इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हमें मिल सकता है कि x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम सम करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तीनों को करेंगे तो 2, क्योंकि 2 टाइम x है, 2 टाइम y है, 2 टाइम z है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तो हमारा LHS हो गया। RHS क्या होगा, RHS होगा 30, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा कितनी टाइम्स में, 15 टाइम्स में। इसका मतलब इन तीनों का सम कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अब तो कोई है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अब कोई दम नहीं है। अब क्या करेंगे, कोई भी एक्स वाई, चाहे वाई जेड चाहे एक्स जेड, किसी की भी वैल्यू उठाते हैं इसी इक्वेशन में से, उसमें पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फोर्थ में रखते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 10 सेंटीमीटर, तो जेड की वैल्यू आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जेड की वैल्यू हम जो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 5, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 12 माइनस जेड, तो 12 माइनस 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, नहीं 7, हाँ 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जेड का मतलब क्या था, जेड था हमारा सी, नहीं जेड था, ये जेड है, सॉरी ये जेड है, तो जेड हमारा सी एफ था, तो सी एफ आ गया। वाई हमारा क्या था, बीई था, तो ये बीई आ गया, और एक्स हमारा एडी था, तो ये एडी आ गया। बहुत ही इजी अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। लेकिन ये आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, 98% पॉसिबिलिटीज है इनके एग्जाम में आने की। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, एटलीस्ट 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, तो ये x 10, 8 और 12 है दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से एक x है, तो उसका टेंजेंट दूसरा भी x होगा, y है तो दूसरा टेंजेंट भी y होगा, z है तो दूसरा भी y z होगा। ठीक है, अब इसका हम सम, जैसे कि x और z का 8 दिया हो, x y का 10 दिया, y z का 12 दिया हुआ। उसके बाद तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब क्या करेंगे कि यहां से एक यहां से हमने देखा कि इन तीनों की वैल्यू z आई है, तो इसमें इन दोनों की वैल्यू 10 रखे, तो z की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो 5 आ गया, तो फिर वैसे ही y की यहाँ पर 5 रखे तो z y की वैल्यू 10 आ गई, और यहाँ पर रखे तो x की वैल्यू
कहाँ गया, यहाँ कहाँ रख दी, x प्लस कहाँ है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8, सॉरी ये 8 होगा यहाँ पर, 8 माइनस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x माइनस x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 था, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, मतलब कि 3 सेंटीमीटर आएगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।